सो वेलकम बैक गाइस टू स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस ये वीडियो मैंने कल ही सेकंड टाइम अपलोड कर देनी थी, मगर गाइस बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था और वीडियो को एडिट करते करते मैं सो गया था। तो गाइस अभी के लिए बिना किसी टाइम से कि सीधा आते हैं आप लोगों की सेकंड वीडियो पर। और इस वीडियो के बाद गाइस एक और वीडियो अभी के लिए गाइस हमने पिछली वीडियो में जैसा कि देखा था कि मास्टर यालाओ, शाओयान और काइलिन और तो लिटिल फ्री डॉक्टर उस ट्रेड हॉल में बैठे हुए थे और अभी के लिए वो मैप फ्रेगमेंट उन तीन भाइयों ने खरीद लिया था जाओ के गाइस, जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी अभी के लिए छुपाई हुई थी। और मास्टर यालाओ ने शाओयान को कहा था कि लड़के अभी के लिए मुझे इनकी आइडेंटिटी का पता चल चुका है, बिल्कुल भी फिक्र ना करो। अगर हम इस मैप फ्रेगमेंट को सीधे तरीके से नहीं हासिल कर पाए तो दूसरे तरीके से हासिल कर लेंगे। और वैसे भी जिस बंदे ने ये मैप फ्रेगमेंट अभी खरीदा है उससे मेरा एक पुराना मसला भी है, उसको मैं आज सूद समेत वापस करूंगा। अभी के लिए गाइस मास्टर यालाओ का इस बंदे से कोई पुराना ग्रज था, लेकिन मास्टर यालाओ की स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से मास्टर यालाओ ने इस बंदे को पहचान लिया था। और तो गाइस अभी के लिए वहां पर जिक्र किया था उस ऑक्शन हॉल के लीडर ने कि अभी के लिए बुद्धिस्टा एंशिएंट ट्री इस दाउकी कॉन्टिनेंट में अपीयर हो चुका है और वो एंशिएंट वास्टलैंड्स में अपीयर हुआ है, जो कि दाउकी कॉन्टिनेंट की सबसे ज्यादा खतरनाक जगह है। और अभी के लिए शाओयान बहुत ज्यादा हैरान होता है इस एंशिएंट वास्टलैंड का सुनने के बाद। और मास्टर यालाओ अभी के लिए कहते हैं कि एंशिएंट वास्टलैंड्स ऐसी जगह है कि जहां पर बहुत सारे पीक के एक्सपर्ट्स के, इवन के 2 क्लास के 9 स्टार के 9 पीक के एक्सपर्ट के वो भी वापस लौट कर ना आ सके, क्योंकि इस रीजन में बहुत ही ज़्यादा फियर्स मैजिकल बीस्ट रहते हैं। और ये मैजिकल बीस्ट एंशिएंट टाइम से चले आ रहे हैं। उन एंशिएंट मैजिकल बीस्ट के ये सारे डिसेंडेंट्स हैं और इनकी इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा नहीं, मगर इनकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा है। और ये इवन के मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड में पी के क्लैन यानी कि एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन और हेवनली फोनिक्स ट्राइब से भी पंगा लेने से नहीं डरते। अगर हेवनली फोनिक्स ट्राइब के लोग भी वहां पर जाएं उस एंशिएंट वास्टलैंड में, तो ये मैजिकल बीस्ट उन लोगों को भी कच्चा खा जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा वहशी हैं। और शाओयान भी बहुत ज्यादा हैरान हो रहा था ये सारी बातें सुनने के बाद। और तो और मास्टर यालाओ शाओयान को मजीद बताते हैं कि मुझे पता है कि इस मोटू ने अभी ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर क्यों की, क्योंकि ये तीनों के सेक्ट जिन्होंने ये ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज करवाया है ये इतने भी ज्यादा अच्छे नहीं। इन्होंने ये सब इसलिए बताया क्योंकि इन तीनों के सेक्ट में इतनी ताकत नहीं उस एंशिएंट वास्टलैंड रीजन में जाने की, तभी तो ये सबको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ताकि लोग वहां पर जाएं और जब मारे जाएं तो ये लोग उनसे फायदा उठा पाएं। तो गाइस जाहिर सी बात है जब कोई एक्सपर्ट मरेगा तो उसकी स्टोरेज रिंग में माल तो होगा ही ना, तो ये बंदे वो माल लूटने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे वहां पर। इसलिए ये बंदा मुफ्त की इन्फॉर्मेशन बांटे जा रहा था। इसलिए गाइस अक्सर कहा जाता है कि मुफ्त की चीज कभी भी ना लो, उसमें कोई ना कोई घाटा बंदे को जरूर होता है, चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो, मशवरा हो या कोई भी खाने की चीज हो। अब इसके साथ ही गाइस वो ऑक्शन वहां पर खत्म हो जाती है और अभी के लिए वो जो 3 बंदे थे वो उस मैप फ्रेगमेंट को लेकर अभी के लिए वहां से डिसअपीयर हो गए थे। और मास्टर यालाओ भी शाओयान को लेकर और काइलिन और लिटिल फ्री डॉक्टर को लेकर वहां से चले जाते हैं। और अभी के लिए गाइस अपने मास्टर यालाओ उस रेलम से बाहर निकल आते हैं और एक जगह रास्ता था वहां आकर रुक जाते हैं और शाओयान से कहते हैं कि शाओयान अभी के लिए सब्र करो, ये तीनों के बुड्ढे यहाँ से लाजमी गुजरेंगे, क्योंकि इनके करैक्टर के बारे में मैं अच्छे से जानता हूँ। चाहे इनके पास कितना ही बड़ा ट्रेजर क्यों ना हो, ये कभी भी सेफ्टी मेयर्स नहीं लेते, इन्हें अपने ऊपर बड़ा यकीन है, लेकिन इनका आज यकीन मैं तोड़ने वाला हूँ। जिसके साथ ही शाओयान हाँ में सर ला देता है और मास्टर से पूछता है कि मास्टर आखिर ये 3 बंदे हैं कौन और इनका बैकग्राउंड क्या है। जिस पर मास्टर यालाओ थोड़े गुस्से में जाते हैं और उनके एक्सप्रेशन काफी ज्यादा अजीब हो गए थे और वो अभी के लिए गुस्से में कहते हैं कि ये तीनों के कमीने एक इवल स्ट्रेंज सेक्ट से हैं जिसका नाम है क्लाउड रेन सेक्ट। और ये सेक्ट बहुत ही ज्यादा अजीब मेथड यूज करता है अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। ये ह्यूमंस को एज अ फर्नास यूज करते हैं और उनकी दाउकी को ऑब्जर्व करते हैं। मतलब कि ये सेक्ट बहुत ज्यादा टैलेंटेड गर्ल्स को पहले ग्रूम करता है और उनको बहुत सारे की मेथड्स देते हैं ट्रेन करने के लिए। और जब वो टैलेंटेड गर्ल्स किसी अच्छे लेवल पर पहुंच जाएं तो तब उनके साथ ये कमीने जबरदस्ती करके एक स्पेशल टेक्निक का यूज करके उनकी सारी दाउकी अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं। और तो और ये उनके साथ गलत काम भी करते हैं, क्योंकि ये सब इन कमीनों के की मेथड का हिस्सा है। अगर ये जो की मेथड है बहुत ही ज्यादा ओवर बेरिंग होता है, जिसकी वजह से वो
वो जो लड़कियां होती हैं बेचारी, उनकी दाव की इन बुड्ढों के द्वारा ऑब्जॉर्व कर लिए जाने की वजह से वो 10 दिनों के अंदर अंदर ही बूढ़ी हो जाती हैं और मर जाती हैं। और उस क्लाउड रेन सेक्ट में हजारों से भी ज़्यादा डिसाइबल्स हैं और ये सारी की सारी फीमेल्स हैं जो कि इन्होंने भर्ती की हुई हैं। और अभी के लिए उन बेचारियों को कुछ भी नहीं पता कि वो इन कमीनों की मीट कोल्ड्रम्स हैं और आने वाले टाइम में वो बेचारी फरनांस के तौर पर यूज होंगी इनके आगे। और ये तीनों उनकी दावकी को पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लेंगे, जिसके साथ ही गाइस साइड पर खड़ी अपनी काइलिन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। इवन के लिटिल फेरी डॉक्टर भी लाल टमाटर की तरह गुस्से में थी और वो भी कहती है कि कितना बेशरम सेक्ट है ये, जिस पर अपने मास्टर यादव कहते हैं कि बिल्कुल ठीक कहा बिगले, ये बहुत ही बड़े शेमलेस हैं और बहुत बड़े कमीने हैं। पिछली बार सेंट्रल प्लेस में बहुत सारी फैक्शंस ने इनको पीछा किया और इनको खत्म करने की कोशिश की, मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा कितने सारे सालों के बाद ये फिर से वापस आ सकते हैं लौटकर। और पिछली बार मेरी इनमें से एक बंदे से फाइट भी हुई थी और मैंने उस बंदे को सीरियसली इंजर्ड कर दिया था, लेकिन उसके दूसरे दो भाइयों ने मिलकर मुझे इंजर्ड कर दिया था, जिसकी वजह से मैं उस बंदे की जान नहीं ले सका था। तो गाइस अभी के लिए आप लोगों को समझ आ गई होगी कि इन तीनों के भाइयों के दरमियान जिन्होंने मैप फ्रेगमेंट खरीदा था और मास्टर याला के दरमियान पुरानी क्या दुश्मनी चल रही थी, तो यही सारी दुश्मनी थी। और अभी के लिए शाओयान, ये जो 3 ओल्ड डीमंस हैं, इनकी कमीनगी सेंट्रल प्लेन में उस शू ही टियानजुन से भी पहले की फैली हुई थी, जिसे कि तुम जामा एम्पायर में मिले हो और जिसे तुमने मारकर भगा दिया था। और अभी के लिए गाइस मास्टर यालाओ शाओयान को इन तीनों में से सबसे बड़े भाई का नाम बताते हैं और कहते हैं कि उसका नाम है टियान हीजी और वो बंदा 2 जून क्लास के 9 स्टार के 9 चेंज पीक पर पहुंच चुका है। जो दूसरा भाई है उनका DGZ, वो बिगले 2 जून क्लास के 9 स्टार की 8 चेंज पीक पर है। और जो थर्ड ब्रदर है उनका रेन हीजी, वो बिगले 2 जून क्लास के 9 स्टार की 6 चेंज पीक पर है। और अगर ये तीनों हाथ मिला लें तो किसी भी 2 बैंग शेंग लेवल के एक्सपर्ट से इजीली फाइट कर सकते हैं और उसे थोड़ी देर के लिए रोक कर रख सकते हैं। जो सुनकर गाइस बिगले अपना शाओयान बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो कहता है कि इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ ये लोग तो सेंट्रल प्लेन्स पर राज भी कर सकते हैं, सेंट्रल प्लेन्स के टॉप के एक्सपर्ट्स माने जा सकते हैं। और तो और इन लोगों ने तभी तो एक टायर 8 की 9 कलर पिल लाइटनिंग वाली पिल बाहर निकाल ली थी। तो अभी के लिए गाइस मास्टर यालो भी आसमान की तरफ देखते हैं और कुछ सेंस करते हैं और इसके साथ ही वो शाओयान से कहते हैं कि शाओयान तैयार हो जाओ, ये लोग यहाँ पर आने वाले हैं। जो सुनते ही गाइस अपना शाओयान, काइलिन और लिटिल फेरी डॉक्टर भी के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इसके साथ ही गाइस हमारी नजर पड़ती है उन तीनों पर जिन्होंने के गाइस उस एंशिएंट हॉल से अभी वो मैप फ्रेगमेंट खरीदा था। और गाइस ये वही 3 कमीने थे जो कि उस सेक्ट से बिलोंग करते थे, जो कि लड़कियों का यूज करके अपने लेवल्स का ब्रेक थ्रू करते हैं। अब इसके साथ ही गाइस ये तीनों बड़ी स्पीड से वहां से उस जगह से गुजर रहे थे, लेकिन अगले ही पल में उस माउंटेन रेंज पे वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा महसूस कर लेते हैं और वहीं पर रुक जाते हैं। और वो तीनों अभी के लिए शॉक में थे क्योंकि गाइस सामने वाली एग्जिस्टेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और जब वो लोग गौर से मास्टर यालो और मास्टर यालो के साथ शाओयान को देखते हैं तो गाइस वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि याओ चैन, तो तुम थे वो उस ऑक्शन हॉल में। अभी के लिए गाइस हम इन तीनों के भाइयों को देखते हैं और इन्होंने अभी के लिए 2 पैंक्स भी नहीं पहने हुए थे और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे थे गाइस। इनकी बॉडी से और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और जो इनका लीडर था यानी कि इनका सबसे बड़ा भाई था वो बहुत ज्यादा एज था, उससे छोटा जो भाई था वो थोड़ा यंग लग रहा था और जो सबसे छोटा था वो भी थोड़ा यंग ही लग रहा था। और अभी के लिए गाइस वो बड़े गौर से मास्टर यालो की तरफ देख रहे थे। अगर गाइस बात जो भी हो, इन लोगों की स्ट्रेंथ फ्लक्चुएट कर रही थी और बहुत ज्यादा टेरिफाइंग लग रही थी। अब इसके साथ ही अपने मास्टर यालो इन तीनों के कमीनों को देखकर हंसना शुरू कर देते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि तो तुम 3 ही डीमन गोस्ट, काफी साल हो गए मैं तुम लोगों से मिला ही नहीं। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए उन तीनों में से सबसे बड़ा भाई जो कि स्किनी ओल्ड मैन था वो मास्टर यालो से कहता है तो अच्छा, उस ऑक्शन हॉल में वो तुम ही थे जो हमारे अगेंस्ट बिड कर रहे थे, जिसकी वजह से हमें उस मैप फ्रेगमेंट के लिए इतनी ज्यादा हाई प्राइस देनी पड़ी। अपने मास्टर यालो बड़ी एटीट्यूड से आगे से स्माइल कर देते हैं और टियान हीजी और भी ज्यादा गुस्से में आता है, मगर अपने मास्टर यालो उस पर कोई भी ध्यान नहीं देते और बॉदर ही नहीं करते और बड़े ही आराम से हाथ आगे बढ़ाकर कहते हैं कि अच्छा शाबाश, जल्दी से मेरे हवाले वो एंशिएंट मैप कर दो। अब इसके साथ ही गाइस वो कमीना टियान हीजी बड़े ही अजीब तरीके से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि वाह वाह क्या बात है, याओ जुमजी यानी कि याओ चैन जो कि दाओकी कॉन्टिनेंट में अपनी शराफत, अपनी जुबान और अपने वादे का बहुत पक्का माना जाता है। अभी के लिए वो
लोगों का रास्ता रोक रहा है और अब उसने क्या लोगों को लूटना भी शुरू कर दिया। क्या अजीब बात है। जिसके साथ ही गाइस आगे से मास्टर यादव हंसना शुरू कर देते हैं और एक स्माइल से कहते हैं कि अभी के लिए अगर यहाँ पर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं उस बंदे को रोकने से पहले 2 बार सोचता और मैं इस तरह की हरकत ना करता, लेकिन तुम्हारे केस में बात और है। लेकिन यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि तुम तीनों हो। तुम तीनों के कमीने और तुम तीनों के कमीनों से कोई भी चीज को छीनना मेरे लिए मेंटली तौर पर कोई भी बर्डन नहीं रहेगा, बल्कि मैं तो और भी ज्यादा रिलैक्स हो जाऊंगा। और बात रही दूसरे लोगों की, तो मैं दूसरे लोगों को ह्यूमंस मानता हूँ, मगर मैं तुम लोगों को किसी जानवर से कम ही मानता हूँ। तो गाइस अभी के लिए मास्टर यादव की तपती हुई रोस्टिंग आप लोगों ने सुन ली। इसके साथ ही गाइस उन तीनों भाइयों में से सबसे बड़ा भाई बड़े गुस्से में मास्टर यादव से कहते हैं कि याओ चैन, अभी के लिए तुम ये ना समझो कि हम तीनों तुमसे डरते हैं कि तुम बैंक शैंग लेवल पर पहुंच गए हो। तुम्हें याद होगा कि जब तुम 2 जून क्लास पर थे तो तब भी हम तीनों ने मिलकर तुम्हें सीरियसली इंजर्ड कर दिया था और तुम्हें भागने पर मजबूर कर दिया था। जिसके साथ ही गाइस अपने मास्टर यादव बड़े ही एटीट्यूड के साथ आगे से कहते हैं कि आज वो ग्रज रिजॉल्व करने का टाइम आ चुका है, तो क्यों ना तुम आज ट्राई करके देख लो। जिसके साथ ही गाइस अपने मास्टर यादव की बॉडी से मॉन्स्टरस ताउकी हर तरफ निकलकर फैल जाती है और मास्टर यादव ऑन द स्पॉट ही अपनी जगह से डिसअपीयर भी हो जाते हैं और किसी मॉन्स्टर और गोस्ट की तरह मास्टर यादव उन तीनों के सामने आकर अपीयर हो गए थे, जो देखकर टियान जी और उसके दोनों भाइयों के मारे उनकी पैंट गीली हो जाती है और बिगड़े गाइस वो बहुत ज्यादा घबराया चुके थे, क्योंकि उन्हें पता था कि बैंक शैंक क्लास का एक्सपर्ट बहुत ज्यादा टेरिफाइंग होता है और आज अगर वो बचकर यहाँ से भागना चाहते हैं तो आज की बैटल बिल्कुल भी अनअवॉइडेबल होगी। इसके साथ ही गाइस मास्टर यादव अपने हाथ का एक ही इशारा करते हैं, जिसके साथ ही गाइस आसमान में बादल जमा हो जाते हैं और बिजलियां कड़कना शुरू हो जाती हैं और एक आग से बना हुआ बड़ा सा हाथ बादलों में से निकलकर बड़े ही अच्छे सीन के साथ इन तीनों पर डायरेक्टली अटैक कर देते हैं, जो देखकर इन तीनों के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और ये घबराते हुए कहते हैं कि मिलकर इस चीज को रोको। और इसके साथ ही गाइस ये तीनों मिलकर अपनी दावकी से एक बड़ा सा फायर पिलर, एक बड़ा सा की पिलर बनाते हैं और उसे मास्टर यादव के अटैक को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। और गाइस अभी के लिए वहां पर जैसे इन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं तो बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है वहां पर और अभी के लिए ये तीनों के तीनों पीछे जाकर गिरते हैं और मास्टर यादव अभी के लिए बड़े ही आराम से वहीं के वहीं खड़े थे। और गाइज इस ब्लो में अभी के लिए ये तीनों थोड़े बहुत इंजर्ड भी हो गए थे और इनका सबसे बड़ा भाई कहता है कि इस ओल्ड फेलो की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा टेरिफाइंग हद तक बढ़ चुकी है और वो कहता है कि इस बंदे को हराना बिल्कुल भी नामुमकिन हमारे लिए और हम आज इस बंदे से बचकर भाग ही नहीं पाएंगे। अब इसके साथ ही गाइज टियान हीजी उसकी नजर पड़ती है शाओयन और शाओयन के साथ काइलिन लिटिल फेरी डॉक्टर पर और अभी के लिए वो अपने थर्ड ब्रदर को जल्दी से कहता है कि थर्ड ब्रदर ये तीनों के लोग लगता है कि याओ चैन के साथ हैं, तो जल्दी से इन तीनों को पकड़ लो और हाँ याद रखना कि ये तीनों मरने ना पाए। तो गाइस अभी के लिए इस बंदे का प्लान था कि शाओयन और काइलिन और लिटिल फेरी डॉक्टर को पकड़कर मास्टर यादव को ब्लैकमेल करके वहां से निकला जाए। जिसके साथ ही गाइस उसका तीसरा भाई रेन हीजी उसके मुंह पर अजीब सी स्माइल आ जाती है और अभी के लिए वो इवल सी स्माइल करते हुए अपने भाई से कहते हैं कि मुझे बस थोड़े मिनटों का ही टाइम दो, मैं अभी पीछे पकड़कर आपके पास लाता हूँ। अब इसके साथ ही गाइस वो रेन हीजी बड़ी ही स्पीड के साथ शाओयन की तरफ बढ़ जाता है और अभी के लिए मास्टर यादव ये चीज देखकर थोड़े घबरा जाते हैं, क्योंकि गाइस उनका तो ये लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे, मगर शाओयन अभी के लिए 2 जून क्लास के 8 स्टार पर था और अभी के लिए कोई ना कोई खतरा हो सकता था काइलिन लिटिल फेरी डॉक्टर और शाओयन को इस बंदे से। अब इसके साथ ही गाइस मास्टर यादव उस तरफ जाने लगते हैं, मगर टियान हीजी और डी हीजी दोनों अपनी दम की मैक्सिमम लिमिट तक अनलिश कर देते हैं और डायरेक्टली मिलकर मास्टर यादव पर हर तरह से अटैक कर देते हैं, जिससे कि मास्टर यादव देखकर गुस्से में कहते हैं कि तुम अभी के लिए मरना चाहते हो क्या। और अभी के लिए गाइस मास्टर यादव के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थी इन दोनों को उड़ा देना और मास्टर यादव दिल में कहते हैं कि शाओयन के लिए मुझे इतनी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो इस बंदे रेन हीजी को अच्छे से संभाल लेगा जो कि 2 जून क्लास के 9 स्टार की 6 चेंज पीक पर है। अभी के लिए शाओयन भी तो 2 जून क्लास के 8 स्टार पर है। इसके साथ ही गाइस वो दोनों के भाई और मास्टर यादव बड़ी ही बिग बैटल में थोड़े बिजी हो जाते हैं और दूसरी तरफ रेन हीजी शाओयन के सामने अपेयर हो जाता है और जब उसकी नजर काइलिन और लिटिल फेरी डॉक्टर पर पड़ती है तो गाइस वो बड़ा ही हरामी था और बड़ी इवल सी स्माइल करके कहता है कि अभी के लिए मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं इतनी खूबसूरत लड़कियों को अपने सामने देख पाऊंगा। अभी के लिए इस ट्रिप पर मैं तुम दोनों को भी हासिल करूंगा, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा प्रॉफिट होगा। वो कहता है
कि मैंने आज तक इतनी खूबसूरत लड़कियां देखी नहीं, इवन कि मेरे सेक्ट में भी जिनको मैं फरनाज के तौर पर यूज करता था वो भी इतनी ज्यादा प्यारी नहीं थी। तो गाइस अभी के लिए इस बंदे की गंदी सोच देखना शाओजिन किस तरह से ठीक करेगा। अब ये सब सुनकर काइलिन और लिटिल फेरी डॉक्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उनके हाथों में अभी के लिए बहुत सारी दाव की जमाना शुरू हो जाती है। अब इसके साथ ही गाइस रेन हीजी डायरेक्टली पहले शाओजिन पर अटैक कर देता है और कहते हैं कि पहले तो लड़के तुम्हें मरना होगा ताकि ये दोनों की खूबसूरत लड़कियां मेरे लिए छूट जाए। इसके साथ ही गाइस अपना शाओजिन जिस माउंटेन पर खड़ा था वहां पर जोर से पाँव मारता है और वहां से लावा का बड़ा सा पिलर उस माउंटेन से निकल आता है और अभी के लिए रेन हीजी के अटैक को वो ऑन द स्पॉट ही ब्लॉक कर लेता है। और शाओजिन फिर अगले ही पल में मास्टर यालाओ और उन बाकी के दो ब्रदर्स की फाइट को देखता है। और अभी के लिए गाइस मास्टर यालाओ उन दोनों के भाइयों को सही बजा रहे थे और शाओजिन कहता है कि अभी के लिए ये दोनों के भाई ज्यादा देर तक मास्टर के सामने टिक नहीं पाएंगे। इसके साथ ही गाइस अपना शाओजिन अभी के लिए अपनी हैंड सील्स चेंज करता है और अपने क्लैन टैटू को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से शाओजिन की स्ट्रेंथ दोजुन क्लास के 8 स्टार से डायरेक्टली दोजुन क्लास के 9 स्टार के 3 चेंज पीक पर पहुंच जाती है। शाओजिन के सामने ये जो रीहिजिनजी था ये दोजुन क्लास 9 स्टार के 6 चेंज पीक का एक्सपर्ट था और शाओजिन अपनी जिंदगी में पहली बार इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से मिला था। ये दोजुन क्लास का एक्सपर्ट बाकी के दोजुन क्लास के एक्सपर्ट्स में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था अभी के लिए और अपना शाओजिन इससे फाइट करने वाला था। अभी गाइस इसके साथ ही वो रीहिजिनजी शाओजिन की तरफ देखकर कहता है कि लड़के तुम्हारे पास वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी स्किल्स हैं, लेकिन बात की जाए मेरी तो मुझे वो बंदे बिल्कुल भी पसंद नहीं जिसके साथ दो गर्लफ्रेंड्स हों और अभी के लिए तुम्हारे मर जाने के बाद देख लेना, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इन दोनों को अच्छे से इनका ख्याल रखूंगा। अब इधर गाइस काइलिन को ये बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अभी के लिए वो जल्दी से एक बड़े से हेवन स्वेलिंग पाइथन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और गाइस ये हेवन स्वेलिंग पाइथन बहुत ही ज्यादा बड़ा था और उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा ओवरबेरिंग थी और आसमान में हर तरफ बादल छा जाते हैं और अपनी काइलिन यानी कि हेवन स्वेलिंग पाइथन उन बादलों में तैर रहा था। कहीं से उसकी पूंछ नजर आ रही थी, कहीं से उसका पेट और कहीं से गाइस उसका मुंह और अभी के लिए काफी ज्यादा डरावना सीन हो चुका था। मगर ये बुड्ढा इस हेवन स्वेलिंग पाइथन को देखने के बाद कहते हैं कि इतनी प्यारी लड़की मुझे नहीं था पता कि ये एक एक्सट्रीम 7 कलर हेवन स्वेलिंग पाइथन होगा, अब तो और भी ज्यादा मजा आएगा। अब इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं कि अपनी काइलिन के बिगली स्ट्रेंथ दोजुन क्लास के 8 स्टार पर पहुंच चुकी थी और वो डायरेक्टली आसमान से 7 कलर की लाइटनिंग से डायरेक्टली उस बंदे पर अटैक कर देती है। मगर रीहिजुनजी आगे से एक इवल सी स्माइल करके अपने हाथ के एक ही इशारे से इस अटैक को खत्म कर देता है, जिसके साथ ही गाइस आप इधर अपनी लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी वॉयफुल पॉइजनस बॉडी को एक्टिवेट कर देती है और इसके साथ ही लाइट की स्पीड से रीहिजुनजी पर अटैक कर देती है। मगर गाइस रीहिजुनजी ये चीज देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और वो कहता है कि वाह ये दूसरी लड़की तो वॉयफुल पॉइजनस बॉडी को पोजेस करती है, आज के दिन तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और गाइस इसके साथ ही वो लिटिल फेरी डॉक्टर के अटैक को भी काउंटर कर लेता है और उसे खत्म कर देता है। साथ ही वो बुड्ढा अभी के लिए बड़ा खुश हो रहा था लिटिल फेरी डॉक्टर क्वीन मेडुसा के अटैक्स को काउंटर करके और अभी के लिए उसे लग रहा था कि वो इन लोगों को हराकर इन दोनों को यहाँ से लेकर चला जाएगा। लेकिन गाइस अभी के लिए उसकी हालत तब खराब होती है जब उसकी नजर पड़ती है शाओजिन पर और वहाँ स्पेस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रही थी हाई टेम्परेचर की वजह से। और अभी के लिए गाइस जैसे वो देखता है शाओजिन के सामने 5 टाइप ऑफ फ्लेम्स होती हैं और उनमें से 4 हेवनली फ्लेम्स थी और एक फेक हेवनली फ्लेम थी। और गाइस इस बंदे ने जब ये देखा तो कहता है कि ये तो 4 टाइप ऑफ हेवनली फ्लेम्स है, ये कैसे पॉसिबल है इस लड़के के पास। अभी के लिए गाइस शाओजिन की जो फेक हेवनली फ्लेम थी वो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम थी और शाओजिन इस बंदे को इतना डरा हुआ देखकर अभी के लिए एक कोल्ड सी स्माइल करता है और अभी के लिए शाओजिन अपना गाइस एंग्री बुद्धा लोटस बनाने वाला था इन 5 की फ्लेम्स के साथ। ये पहली बार था कि शाओजिन बोन चेनिंग फ्लेम को रिफाइन कर लेने के बाद लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम को ऐड कर रहा था और 5 टाइप ऑफ हेवनली फ्लेम से एक एंग्री बुद्धा लोटस बनाने वाला था जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक भी होगा। अब गाइस ये सब देखकर वो रीहिजुनजी वो डर के मारे अभी के लिए कहता है कि ये लड़का अभी के लिए दोजुन क्लास के 8 स्टार की स्ट्रेंथ रखता है मगर इसका अटैक बहुत ही ज्यादा फ्राइटनिंग और टेरिफाइंग है, अगर ये मुझ पर पड़ा तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। अब इसके साथ ही गाइस रीहिजुनजी बड़ी स्पीड के साथ शाओजिन की तरफ एक पंच करता है और उसकी स्पीड की वजह से आसपास के स्पेस में चीरे लग जाते हैं बड़े बड़े। अब इससे पहले कि गाइस वो पंच शाओजिन को आकर लगता है वहाँ आसमान से 7 कलर के अटैक्स आकर वहाँ उसके रास्ते में हेल्ड हो जाते हैं और उसके अटैक को ऑन द स्पॉट ही रोक लेते हैं और बड़े बड़े ब्लास्ट होते हैं वहाँ पर। अब रीहिजुनजी की नजर पड़ती है आसमान में जहाँ पर गाइस अपना 7 कलर हेवन स्वेलिंग पाइथन था जो कि गाइस अपनी काइलिन थी। और अभी के लिए गाइस अपने हेवन स्वेलिंग पाइथन को देखने के बाद रीहिजुनजी बड़े गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ब्यूटी अभी के लिए तुम अगर मसला खड़ा करना ही चाहती हो तो पहले मैं तुम दोनों को किल कर दूंगा, फिर इस लड़के को देखता हूँ।
और अभी के लिए गाइस री हिजुनजी अपनी जगह से डिसअपीयर होकर काइलिन के सामने अपीयर हो जाता है, यानी कि अपने 7 कलर हेवन स्पाइनिंग पाइथन के, और उस पर डायरेक्टली ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पंच अटैक कर देता है। मगर अपनी काइलिन अपनी टेल के साथ गाइस उस पंच को रोक लेती है, मगर उस पंच की फोर्स इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और काइलिन उस प्रेशर की वजह से 1000 मीटर की दूरी पर जाकर गिरती है। और री हिजुनजी ये देखकर हंसते हुए कहता है कि ब्यूटी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था तुम मेरे मैच की नहीं हो। अब गाइस इसके साथ ही अपनी लिटिल फेरी डॉक्टर री हिजुनजी पर पीछे से लेथल पोजीशन से अटैक करती है और री हिजुनजी बिल्कुल परेशान हो जाता है इन अटैक्स को देखकर और बड़ी मुश्किल से इन अटैक्स को डॉज कर पाता है। और इसके साथ ही वो लिटिल फेरी डॉक्टर और काइलिन की तरफ देखकर कहता है कि तुम दोनों की ब्यूटीज अभी के लिए तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती, इस लड़के के पीछे क्या रखा है, आओ मुझे फॉलो करो, तुम लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब गाइस वो बंदा ये बातें कर ही रहा होता है, लेकिन उसकी नजर पड़ती है शाओलिन के हाथों पर, जो कि अभी के लिए हेवनली फ्लेम्स को आपस में मर्ज कर रहा था। जो देखकर गाइस बंदे का मुंह खुलेगा खुला रह जाता है और वो जल्दी से कहता है कि ये पागल इंसान क्या ये हेवनली फ्लेम्स को आपस में मर्ज करने की सोच रहा है, इससे तो ये खुद भी मर सकता है। और अभी के लिए उसे लग रहा था कि गाइस शाओलिन अगर ये अटैक कंप्लीट कर लेते हैं तो इस अटैक से वो बुढ़ा मारा जाएगा, इसलिए गाइस वो बुढ़ा डायरेक्टली शाओलिन पर अटैक कर देता है, जिसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर शाओलिन को केयरफुल होने का कहती है। मगर अगर अपना शाओलिन इस री हिजुनजी की तरफ देखता है और साथ में अपने हैरी बुद्धा लोटस को भी तैयार किया जा रहा था वो, लेकिन जैसे ही री हिजुनजी का अटैक उसके करीब पहुंचता है तो अपना शाओलिन वहां से डिसअपीयर हो जाता है बहुत ही ज्यादा फ्राइटनिंग स्पीड के साथ। अब इसके साथ ही गाइस पीछे से काइलिन और लिटिल फेरी डॉक्टर मिलकर इस री हिजुनजी पर अटैक कर देती हैं ताकि वो शाओलिन को ज्यादा टाइम दे सकें। अब इसके साथ ही गाइस वो आसमान में एक दूसरे से कोलाइड होना शुरू हो जाती हैं और लड़ना स्टार्ट हो जाते हैं ये तीनों के तीनों। अभी के लिए गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर और काइलिन ने टीम अप कर लिया था इस बुड्ढे के खिलाफ। अगर गाइस इस फाइट के दौरान अभी के लिए काइलिन और लिटिल फेरी डॉक्टर को काफी ज्यादा इंजरीज भी हो गई थी, क्योंकि ये री हिजुनजी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट था और अभी के लिए ये बुड्ढा उनसे काफी ज्यादा सुपीरियर भी था। और इधर गाइस टियान हिजुनजी और डी हिजी अभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे मास्टर यालाओ के द्वारा, और मास्टर यालाओ ने इनको मार मार के धो दिया था अच्छे से और उनके मुंह से खून निकल रहा था। और अब वो अपने थर्ड ब्रदर री हिजुनजी को कहते हैं कि थर्ड ब्रदर तुम कर क्या रहे हो, तुम इन लेडीज पर इतनी ज्यादा मर्सी क्यों कर रहे हो, क्या तुम मरना चाहते हो, अभी के लिए हमारी हालत तो देखो कि यालाओ ने हमारा क्या हाल कर दिया है, जल्दी से इनसे जान छुड़ाओ और हमारी मदद करो आकर। अब इसके साथ ही गाइस अपने मास्टर यालाओ इन दोनों के बुड्ढों के इर्द गिर्द गहरा तंग कर देते हैं और आसमान से एक बड़ी सी फायर फिस्ट बनाकर उन पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से गाइस इन दोनों के बुड्ढों के मुंह से खून आना शुरू हो जाता है। और ये हालत देखकर री हिजुनजी कहते हैं कि मेरे दोनों के भाई अभी के लिए ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते इस याओ चैन के सामने, मुझे इन सबको खत्म करना होगा ताकि मैं उनकी मदद कर सकूं। अब इसके साथ ही गाइस री हिजुनजी एक बड़ा सा पाम बना लेता है और उससे लिटिल फेरी डॉक्टर को पकड़ने वाला था, जिसके साथ ही गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर की आसपास की स्पेस स्टिल हो जाती है और लिटिल फेरी डॉक्टर वहां फंस कर रह जाती है। लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करती है वहां से छूटने की, मगर गाइस ये री हिजुनजी आगे से हंसते हुए कहता है कि ब्यूटी अभी के लिए तुम मेरी पकड़ से छूट नहीं सकती, लगता है कि तुम्हें मेरे साथ यहाँ से जाना होगा। अब इसके साथ ही गाइस काइलिन ये सब जब देखती है तो उसका दिल टूट सा जाता है और वो जल्दी से गाइस थंडरबोल्ट्स की स्ट्रेंथ को एक्टिवेट कर देती है और आसमान से डायरेक्टली थंडरबोल्ट्स के साथ इस बुड्ढे पर अटैक कर देती है, मगर ये बुड्ढा बड़ी आसानी से उन अटैक्स को खत्म कर देता है। और अभी के लिए गाइस वो लिटिल फेरी डॉक्टर की गर्दन पकड़ने वाला था, लेकिन इसके साथ ही आवाज आती है कि तुम अभी के लिए बहुत जल्दी खुश नहीं हो रहे क्या। और ये आवाज सुनने के बाद गाइस री हिजुनजी के सारे एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और अभी के लिए वो काफी ज्यादा खौफजदा हो गया था, क्योंकि उसके सामने 5 कर एंग्री बुद्धा लोटस जो अपीयर हो चुका था। और गाइस अभी के लिए ये जो एंग्री बुद्धा लोटस था ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि आसपास की स्पेस बिल्कुल फट गई थी और री हिजुनजी वो बिल्कुल पसीने से भर गया था। और अभी के लिए वो कहता है कि ये तो टियान क्लास मिडिल लेवल 2 स्किल के बराबर की अटैक है। तो अभी के लिए गाइस री हिजुनजी जल्दी से अपना डिफेंस एक्टिवेट कर लेता है, जो कि था थिक अर्थ बेल, जिसके साथ ही गाइस एक बड़ी सी बेल उसका डिफेंस करने के लिए उसके सामने आ जाती है। मगर गाइस शाओलिन का एंग्री बुद्धा लोटस कहाँ रुकने वाला था। अब इधर गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर को काइलिन साइड पर कर लेती है और इधर अपना शाओलिन हंसते हुए री हिजुनजी की तरफ देखकर कहता है कि अगर तुम ब्यूटी को फाइंड करना चाहते हो तो जाओ जाकर हेल में फाइंड करो। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओलिन जैसे ही वो एंग्री बुद्धा लोटस उस बुड्ढे के पास पहुंचता है तो शाओलिन कहता है कि एक्सप्लोड, जिसके साथ ही गाइस वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है। और अभी के लिए शाओलिन का ये जो एंग्री बुद्धा लोटस था शाओलिन ने ये जिंदगी में पहली बार यूज किया था और गाइस इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग थी। वहां पर जो पहाड़ थे वो वेपोराइज हो जाते हैं, टूटते छूटते कुछ नहीं बल्कि वेपोराइज होकर हवा में गायब हो जाते हैं। और अभी के लिए गाइस यहाँ पर इस
बुड्ढे का सबसे बड़ा भाई भी क्यों ना होता, वो भी गाइस वेपोराइज हो जाता। अभी के लिए पता नहीं इस बुड्ढा कि ये बुड्ढा अभी के लिए बचा होगा जिंदा या नहीं, मुझे तो लगता है मर चुका होगा। आप लोगों का क्या ख्याल है? अब इसके साथ ही गाइस वहां पर इतना बड़ा धमाका देखने के बाद काइलिन जो कि एक हेवन स्वेलिंग पाइथन थी, वो अभी के लिए गाइस वापस से अपनी एक्चुअल फॉर्म में आ जाती है और वो जल्दी से गाइस वहां पर डस्ट को दूर करती है और फिर अपने सामने शाओयिन को देखती है जो कि अभी के लिए ठीक था, मगर गाइस शाओयिन काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था और वो उसने एक्सपेक्ट नहीं था किया कि ये चीज इतनी ज्यादा दाउकी को कंज्यूम कर लेगी। अब इसके साथ ही गाइस जब वहां से धूल छटती है और फायर की जो वेव्स थी वो खत्म होती है, तो शाओयिन सामने देखता है जहां पर री ही जुंदी था वहां पर अभी के लिए कुछ भी नहीं था। इवन के 10,000 मीटर तक जितने भी पहाड़ थे वो मलिया मेड हो चुके थे और वहां पर फ्लैट लैंड बन चुका था। और अभी के लिए गाइस शाओयिन की एक्सपेक्टेशन से ये एंग्री बुदा लोटस बहुत ही ज्यादा आगे जा चुका था। अब इसके साथ ही गाइस शाओयिन कहता है कि मेरे इस एंग्री बुदा लोटस ने 2 जून क्लास के 9 स्टार के 6 चेंज पीक के एक्सपर्ट को बिल्कुल खत्म ही कर दिया इस वर्ल्ड से। और अगर मेरे पास एक फेक हेवनली फ्लेम थी, अगर मेरे पास 5वीं जो फ्लेम थी वो रियल हेवनली फ्लेम होती, तो तब के टाइम क्या पता मेरे इस अटैक से बैंग चैंग लेवल का एक्सपर्ट भी वेपोराइज होकर रह जाता। अब इधर इसके साथ ही गाइस काइलिन लेटर फिर डॉक्टर शाओयिन के पास आती है और उससे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, जिसके साथ ही शाओयिन अपना सर खुजाते हुए कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इसके साथ ही शाओयिन बहुत सारी मेडिसिन पिल्स को खा लेता है और इधर गाइस अपने मास्टर यालाओ का ध्यान भी शाओयिन की तरफ जाता है क्योंकि ये सारी एक्टिविटी उन्होंने भी देखी थी और गाइस वो भी बहुत ज्यादा परेशान और हैरान हो गए थे कि शाओयिन ने अभी के लिए कितना ज्यादा टेरिफाइंग अटैक यहाँ पर बना दिया। और अभी के लिए गाइस ये जो हेवनली फ्लेम्स का मर्जर था ये बहुत ही ज्यादा एक्सीड कर गया था उनकी भी एक्सपेक्टेशन को, और वो जानते थे कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छे से कोई हेवनली फ्लेम्स को कंट्रोल कर सकता है तो वो उनका डिसाइबल है और इस डिसाइबल की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इधर ट्यान ही जी और उसका दूसरा भाई जब अपने थर्ड ब्रदर की हालत देखते हैं तो वो कहते हैं कि थर्ड ब्रदर, क्योंकि गाइस उनका थर्ड ब्रदर उसका वजूद ही इस दुनिया से खत्म हो चुका था शाओयिन के एक ही अटैक से। और अभी के लिए गाइस ट्यान ही जी वो कहते हैं कि इस लड़के की स्ट्रेंथ 2 जून क्लास के 8 स्टार की स्ट्रेंथ है, लेकिन इसने फिर भी हमारे भाई को मार दिया। ये लड़का बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। और अभी के लिए गाइस उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी था क्योंकि गाइस उसने री ही जी का ऑरा डिटेक्ट करने की कोशिश की मगर उसे उसका ऑरा भी महसूस नहीं था हो पा रहा। अब इसके साथ ही उसका जो सेकंड भाई था डी ही जी वो अभी के लिए कहता है कि लगता है कि हमारा भाई इस लड़के के अटैक में ब्लास्ट हो चुका है। जो सुनकर गाइस ट्यान ही जी को गुस्सा तो बहुत आता है मगर गाइस अभी के लिए वो कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा क्योंकि गाइस अभी के लिए उसे पता था कि अगर शाओयिन ने एक और इस तरह का अटैक बनाकर उन पर फेंक दिया तो वो भी इस दुनिया से खत्म हो जाएंगे। अब इसके साथ ही गाइस वो लोग वहां से भाग रहे थे लेकिन ऑन द स्पॉट मास्टर याला उनके सरों पर अपीयर हो जाते हैं और एक बड़े से फ्लेम हैंड से उन पर अटैक कर देते हैं, जिसके साथ ही गाइस वो लोग जल्दी से पीछे मुड़ते हैं और मास्टर याला के अटैक को रोकने की कोशिश करने लगते हैं और कहते हैं कि याओ चैन तुम ओवरबोर्ड ना जाओ, तुम अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहे हो। जिसके साथ ही मास्टर याला कहते हैं कि तुम दोनों के मर जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसके साथ ही मास्टर याला अपने अटैक की थोड़ी सी स्ट्रेंथ को और बढ़ा देते हैं, जो कि मास्टर याला का बड़ा सा फ्लेम हैंड था वो डायरेक्टली उन दोनों की चेस्ट पर जाकर लगता है और गाइस इस अटैक की वजह से वो दोनों के खून की उल्टियां करना स्टार्ट कर देते हैं और सीधा डायरेक्टली जमीन पर आकर लगते हैं और बड़े बड़े वहां पर गड्ढे बन जाते हैं। अब मास्टर याला उन दोनों के सामने अपीयर होते हैं तो गाइस अभी के लिए हम इन दोनों की हालत देखते हैं जो कि गाइस खून में लथपथ थे और इसके साथ ही वो बड़े गुस्से में मास्टर याला की तरफ देख रहे थे और अभी के लिए वो दोनों अलग-अलग डायरेक्शन में भागने की कोशिश करते हैं और वो भाग भी जाते हैं। मास्टर याला जमीन पर पाँव मारते हैं और गाइस अभी के लिए वो जल्दी से छोटे भाई डी ही जी को जाकर पकड़ लेते हैं और उसे गाइस मारने वाले थे, गर्दन से पकड़कर उठा लिया था उसे। जिसके साथ ही गाइस डी ही जी आगे से इवल सी स्माइल करते हुए कहता है कि याओ चैन अगर मैं मरा तो तुम्हें भी साथ लेकर मरूंगा। जिसके साथ ही गाइस वो अभी के लिए खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने की तैयारी करने लगता है, जो देखकर मास्टर याला उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो कहते हैं कि अच्छा तो तुम सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना चाहते हो। इसके साथ ही गाइस अपने मास्टर याला बड़ी ही तेजी के साथ उसकी चेस्ट पर एक जोरदार पाम अटैक करते हैं और इस पाम अटैक की वजह से गाइस वो डी ही जी उसके सांस रुक जाते हैं और ऑन द स्पॉट ही वो मर जाता है सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने से पहले ही। और अभी के लिए गाइस ये बंदा जो कि सेंट्रल प्लेन्स में बहुत ज्यादा इवल माना जाता था आज इसका दी एंड हो गया है, वो भी मास्टर याला के हाथों। जिसके साथ ही गाइस मास्टर याला जल्दी से डी ही जी की स्टोरी रिंग ले लेते हैं और शाओयिन के हवाले कर देते हैं और कहते हैं कि जरा इसमें चेक करो, अगर इसमें वो एंशिएंट मैप है तो ठीक, लेकिन वैसे भी मैं अभी के लिए ट्यान ही जी के पीछे जा रहा हूँ, उस बंदे को मैं पकड़ कर आ लाता हूँ। जिसके साथ ही गाइस मास्टर याला वहां से डिसअपीयर हो जाते हैं और ट्यान ही जी के पीछे जाना शुरू हो जाते हैं बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ। अब इसके साथ ही गाइस शाओयिन के हाथ में दूसरी रिंग भी अपीयर हो जाती है जो कि रेन ही जी की थी और शाओयिन अभी के लिए इन दोनों के रिंग्स का स्पिरिचुअल इम्प्रिंट खत्म करके अभी के लिए उनमें सर्च करता है, लेकिन गाइस शाओयिन काइलिन को कहता है कि इन दोनों में वो एंशिएंट मैप नहीं है डिमोनिक लोटस फ्लेम का, वो ट्यान ही
जी के पास ही होगा क्योंकि वो इन दोनों का बड़ा भाई जो था। अब गाइस शाओयन ये सब कह रहा था, लेकिन गोल्डन उस रिंग के अंदर शाओयन को एक गोल्डन कलर का स्क्रॉल मिलता है, जो देखकर अभी के लिए काइलिन लिटिल फेरी डॉक्टर कहते हैं कि ये क्या चीज़ है। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओयन बहुत ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि ये गोल्डन कलर का स्क्रॉल और कोई चीज नहीं बल्कि किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी था, जो कि उस ऑक्शन में बेचा गया था। और गाइस शाओयन अभी के लिए हैरान हो रहा था कि डी ही ने ये चीज खरीदी, वाह क्या बात है, मेरी किस्मत तो चमक उठी। और ये दाव स्किल गाइस कोई आम सी दाव स्किल नहीं थी, ये थी टियान क्लास लो लेवल दाव स्किल। शाओयन के पास अभी के लिए दूसरी दाव स्किल आने वाली थी गाइस, वो थी ये किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी। इसको भी शाओयन प्रैक्टिस कर लेगा। जिसके साथ ही गाइस अपनी लिटिल फेरी डॉक्टर हंसना शुरू कर देती है और अभी के लिए वो कहती है कि हमने कोई भी एफर्ट इतनी ज्यादा नहीं की, लेकिन फिर भी देखो हमें कितना ज्यादा बेनिफिट हो गया है। जिसके साथ ही गाइस काइलिन बड़ा ही मुंह बनाते हुए कहते हैं कि ये तीनों के बुड्ढे बहुत हरामी थे, इस वजह से ये लोग ये चीज डिजर्व करते ही थे। इन्होंने इतने सारे सालों में पता नहीं कितनी लड़कियों को मारा होगा और उनसे खेला होगा, तो आज इनकी किस्मत देखो कितनी बुरी हुई है। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन कहता है कि पता नहीं अभी के लिए टीचर गए हुए हैं, वो उस बंदे को पकड़ भी पाए होंगे कि नहीं, या उनकी सिचुएशन क्या होगी। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि तुम रिलैक्स हो जाओ, तुम्हारे मास्टर यालो की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा है टियान हीजी उनका बाल भी बाका नहीं कर सकता। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन हाँ में सर ला देता है और वहां पर अपने मास्टर यालाओ भी बड़ी स्पीड से वहां पर पहुंच जाते हैं। और मास्टर यालाओ को देखने के बाद शाओयन बड़ा ही खुश होता है और अभी के लिए अपने मास्टर यालाओ शाओयन को देखकर खुश हो रहे थे और वो हंस रहे थे और हंसते हुए कहते हैं कि ये ट्रिप बहुत ही ज्यादा इंजॉयबल रही, क्योंकि मैंने इन तीनों के ही ब्रदर्स को आज मार दिया और मेरी जो पुरानी दुश्मनी थी वो खत्म हो गई। अभी के लिए मुझे फिक्र कोई भी नहीं होगी कि ये लोग आने वाले टाइम में मेरे साथ कोई मसला करेंगे। जिसके साथ ही शाओयन भी स्माइल कर देता है और कहता है कि टीचर। जिसके साथ ही अपने मास्टर यालाओ से कहते हैं कि सब्र करो, ये लो ये रहा तुम्हारा मैप फ्रैगमेंट। और गाइस ये था डेमोनिक लोटस फ्लेम का वो मैप फ्रैगमेंट जो कि शाओयन चाहता था। और गाइस इसे देखकर शाओयन एक लंबी याद भरता है क्योंकि सालों से शाओयन को इस चीज की तलाश थी और अभी के लिए शाओयन के पास चारों के मैप फ्रैगमेंट्स आ चुके थे, जो कि थे प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम। और गाइस ये मैप जब कंप्लीट होगा तो शाओयन को लोकेशन का भी पता चल जाएगा जहां पर ये हेवनली फ्लेम मौजूद है, जो कि रैंक 3rd पर आती है हेवनली फ्लेम रैंकिंग में। अब इसके साथ ही गाइस अपने मास्टर यालाओ स्माइल के साथ शाओयन से कहते हैं कि चलो जो भी बात है हमें यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमने बहुत सारे लोगों को मार दिया है और तो और यहाँ पर एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा थी फाइट की, बहुत सारे लोग यहाँ पर अट्रैक्ट भी होंगे, यहाँ पर आ भी जाएंगे। वो लोग हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं, लेकिन अननेसेसरी ट्रबल क्रिएट हो जाएगी, चलो यहाँ से पहले निकलते हैं। जिसके साथ ही शाओयन काइलिन लिटिल फेरी डॉक्टर बड़े अच्छे बच्चों की तरह हाँ में सर ला देते हैं और वहां से चले जाते हैं। तो गाइस अभी के लिए मैं भी जाता हूँ, तो फिर मिलते हैं आप लोगों से कल की वीडियो में। तो गाइस कल की वीडियो बहुत ज्यादा मजे की होगी और गाइस अभी के लिए मेरी कोशिश होगी कि मैं चैप्टर्स को शॉर्ट करके एक्सप्लेन कर दिया करूं, जहां पर फाइट आया करे उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया करूं। तो गाइस अभी के लिए आज की इस वीडियो पर 2K लाइक लाजमी करवा देना ताकि कल की वीडियो गाइस 40 मिनट तक आ सके। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने पैरों का बहुत सारा ख्याल रखें।